कांग्रेस आज कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद नामों का ऐलान हो सकता है। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। बैठक होनी है और बैठक में मंथन नामों पर एमपी की बची हुई 18 सीटों पर नाम तय होंगे। देखिए अभी जो सीटों को लेकर नाम जारी कर दिए गए हैं, इसके बाद 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर फिलहाल पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सारे नाम घोषित कर दिए। तो कांग्रेस की तरफ से भी नामों का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश में 4 विधायकों को टिकट दिया जा सकता है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन होना है। बची हुई 18 सीटों पर नाम तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 4 विधायकों को टिकट दिया जा सकता है। तो बैठक के बाद कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। सीसी की ये बैठक जहां आला कमान से बातचीत होगी और इन नामों को लेकर हरी झंडी और मोहर लग सकती है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस सीसी की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक के बाद सभी नामों पर चर्चा तो होगी और सहमति भी बन जाएगी और उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सीसी की बैठक होनी है और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीद यही है कि नामों का ऐलान हो जाएगा। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। लगातार मंथन किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो अभी देखिए कई ऐसी सीटें हैं जिन पर नामों की घोषणा नहीं हुई है और जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज सीसी की बैठक होनी है और उसके बाद उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द नामों का ऐलान हो सकता है। तो 18 सीटों पर आज तय हो जाएंगे कैंडिडेट्स। 10 बजे का समय बताया जा रहा था जब सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी थी और 4 बजे का समय जब सीसी की बैठक। पीसीसी ने यहां पर नामों को लेकर चर्चा होनी है, सिंगल नाम तय की है, ऐसी खबर सामने आ रही है और जानकारी आपको देंगे बैठक को लेकर। आपको जानकारी दे दें, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित एमपी की 18 सीटें और ये देखिए बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हो जाती हैं। उम्मीदवार तय होने हैं। दिल्ली में मंगलवार को यानी कि आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है और एमपी कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद 15 सीटों पर सिंगल नाम तय किया है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पुष्टि अभी नहीं हुई है। 3 सीटों पर 2-3 नाम है। मंदसौर के नंद किशोर पटेल के साथ दिलीप सिंह गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, अभी कई ऐसी सीटें जहां पर नामों को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा। देखिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और उसके बाद बताया जा रहा है कि नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस अपने दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है और विधायकों को भी मैदान में उतार सकती है। क्या कुछ इनपुट्स? देखिए आज जहां तक है कि कांग्रेस की जो सूची है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि 18 सीटें ऐसी है जिस पर अभी नामों के घोषणा होना बाकी है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर नाम तय हो चुके हैं। क्योंकि देखिए हम अगर मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की बात करें तो जब ये बैठक हुई थी तो उस समय हर विधानसभा माफी चाहूंगा हर लोकसभा सीट से पैनल्स की जो सूची है वो सीसी के पास पहुंची थी, केंद्र के पास पहुंची थी और उसके बाद आज सीसी की बैठक में उस पैनल्स में से जो बची हुई सीटें हैं उस पर नाम तय किया जाएगा और जहां तक ये कहा जा रहा है कि 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम अब तक तय हो चुके हैं। बात रही अगर दिग्गजों को मैदान में उतारने की, तो ये बात शुरू से कही जा रही थी कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो क्षेत्रों से दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना पड़ेगा। लेकिन जितने सीनियर्स लीडर्स थे उनके जिस तरीके से बयान सामने आए तो ये साफ तौर पर कहा जाने लगा कि शायद जो बड़े नेता है वो इस बार चुनावी मैदान में ना उतरे और ऐसे में कुछ नए चेहरे या मजबूत ऐसे चेहरे जो अपने क्षेत्रों में अच्छा खासा बहुमत रखते हैं या कहें कि अच्छा खासा जनाधार रखते हैं, उन नेताओं को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कैसे वो लोकसभा सीटों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत सके,
चुनौती है। अभी 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में है, जिसमें से एक सीट केवल छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास है और कांग्रेस को इस बार ये उम्मीद है कि छिंदवाड़ा के साथ ही साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश की कुछ लोकसभा सीट वो जीतने में कामयाब होंगे। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में भी कांग्रेस को अपने लिए कुछ संभावनाएं जरूर दिख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में ये भी आकलन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अभी भी कांग्रेस में है। हालांकि कुछ नेताओं के नाम जरूर तय। बिल्कुल गौरव, संभावित नाम कौन से हैं इसको लेकर मैं लौटूंगी आपके पास। वो संभावित नाम कौन से हैं लौटूंगी। राजधानी दिल्ली से मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोहित, बताइएगा, CWC की बैठक शुरू हो गई क्या? 10 बजे की जानकारी मिल रही थी कि बैठक होनी है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े नेता कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो आज बैठक है, सवाल ये उठता है कि आखिर आज एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि लोकसभा चुनाव बेहद समीप है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना रही है। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो बना लिया है, तो मैनिफेस्टो पे अंतिम मुहर लगाने को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक बुलाई गई है। और आपको बता दें कि जो तमाम बड़े नेता हैं उनका आना लगातार यहां पर शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह की हम बात कर लें, केसी वेणुगोपाल की बात कर लें, दूसरे नेताओं की बात कर लें, अविनाश पांडे की बात कर लें जो प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता जो है लगातार उनका आना यहां पर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुंचने वाले हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है सुक्खू भी थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। तो मैनिफेस्टो पे आज अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। इसके अलावा हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है हुई थी नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक, उस यात्रा पर भी एक प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव पे जो है धन्यवाद प्रस्ताव आएगा राहुल गांधी को लेकर। और इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस रूप में, किस तरीके की हैं, क्या क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, उसको लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल मोहित, जरा ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 10 सीटों का ऐलान हुआ है, 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। इसमें हमने देखा कि 8 नाम नए हैं और 2 ही रिपीट किए गए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। लेकिन अब जो नाम जिनका ऐलान होना है, क्या यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं, कुछ तो सिंगल नाम है और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर कई नाम है जिसपे पेच फंसा हुआ है। और खबरें ये भी हैं कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ही नहीं है कांग्रेस के पास, जिसकी वजह से इतना समय लग रहा है। देखिए, बिल्कुल, आज बैठकों का सोमवार है कांग्रेस के लिए। आज सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, तो शाम को करीब 4 बजे के आसपास केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीटों के साथ तमाम राज्यों की सीटों पर चर्चा की जाएगी और अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पर तमाम बड़े नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, इसको लेके जो है ये कहना मुश्किल है। कहीं ना कहीं हार का डर जो है जरूर उनके मन में सता रहा होगा, तभी वो नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि आज कई सीटों पर चर्चा होनी है, अंतिम मुहर लगाई जानी है और नजर इसी बात को लेकर होगी कि तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे हम जीतू पटवारी की बात करें, बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, जो है अभी हाल फिलहाल में चुनाव हारे हैं, फिर भी पार्टी आलाकमान ने उनको जो है प्रदेश की कमान दे दी है। क्या देखकर दिया है वो तो पार्टी ही जाने, लेकिन वो लोकसभा चुनाव लड़ने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण यादव की बात कर लें, वो उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उनकी सीट को भी होल्ड किया जा चुका है। तो तमाम बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, एक मैसेज जरूर देना पड़ेगा कि देखिए, हम अगर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो जो है दूसरे नेताओं को भी उतरना चाहिए। तो पार्टी कमान को यही तय करना है कि मध्य प्रदेश में जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारें। तो क्या जीतू पटवारी, अरुण यादव सहित तमाम दूसरे जो नेता हैं, क्या वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उसको लेकर जो है आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बिल्कुल मोहित, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, संभावित नामों को लेकर आप जानकारी साझा कर रहे थे, जरा बताइएगा वो कौन से नाम हैं जिनको लेकर मंथन चल रहा है या फिर आज बातचीत होने वाली है?
देखिए, जैसे कि मोहित ने भी बताया कि जो बड़े नेता है उनका चुनावी मैदान में अगर वो लोग उतरते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे ऐसे नेताओं को भी उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये एक संदेश उनको भी जाएगा कि चुनाव में इस बार उनको उतरना है और पूरी मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए, अगर हम जीतू पटवारी की बात करें तो उनका नाम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरुण यादव पहले ये बोल चुके हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि गुना से अरुण यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं गुना का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंबल संभाग में सिकरवार परिवार से उम्मीदवार बनाने की पूरी संभावना है। और ऐसे में अगर हम देखें तो लखन गंगोरिया जो जबलपुर से विधायक है, उस बार उन्हें चुनावी मैदान में लोकसभा जबलपुर के लिए उतारा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने भी अपनाई थी कि अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, तो वहीं अब कांग्रेस इस रणनीति पर विचार कर रही है कि जो विधायक हैं उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर भी वो साबित हो सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस इस बार इस पूरी रणनीति पर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को हासिल करने वाले जिताऊ कैंडिडेट को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी दिग्गज नेता उतरे थे, लेकिन उस वक्त बड़े से बड़े नेता भी वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस किस तरीके से इन चुनाव में अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं सभी, और इस वजह से कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज, कई ऐसे चेहरे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जहां उम्मीद भी नहीं थी, और अब बताया जा रहा है कि शायद उनमें से कई चेहरों को मैदान में एक बार फिर से उतारा जा सकता है। अब हालांकि क्या होगा वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन जानकारी दीजिएगा महिलाओं को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, क्या इनपुट्स, कितनी महिलाओं को मैदान में कांग्रेस उतार सकती है, क्या उनमें से किसी के नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस उम्मीदवार को अगर पार्टी चुनावी मैदान में उतार रही है तो वो कितना मजबूत अपने क्षेत्र में है। इसी के चलते हिना कावरे का नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए हिना कावरे को एक महिला प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस उन्हें टिकट दे दे। इसके अलावा और भी महिला प्रत्याशी है जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी किसी भी तरह पे कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। क्योंकि देखिए, एक तरफ ये वाला चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में अगर किसी महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारती है तो सबसे पहले यही एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये उम्मीदवार कितने मजबूत है। क्योंकि हिना कावरे एक बड़े नेता के तौर पर जानी जाती हैं, बालाघाट में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, और इसी के आधार पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की बात इस समय चल रही है। इसके अलावा और भी सीटों से और भी उनके महिला प्रत्याशी हैं जिनको लेकर इस वक्त नाम जोरों शोरों से, लेकिन अभी तक किसी भी नाम को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन ये बात तय की जा रही है, ये बात मानी जा रही है कि हर लोकसभा सीट से तीन से चार नामों का पैनल जरूर पहुंचा है। कई सीटें ऐसी भी थी जहां पे कई दिग्गज नेताओं के नाम थे, लेकिन उन दिग्गज नेताओं ने उन चुनावों में उन सीटों से लड़ने के लिए इनकार किया, जिसकी वजह से अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यही बहुत बड़ी वजह रही है कि अभी तक कांग्रेस की ये सूची नहीं आ पाई है। अब आज सीसी की बैठक है, क्या नाम फाइनल होते हैं और किन उम्मीदवारों को इस बार टिकट मिलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं महिला कार्ड खेलने में एक तरफ जहां बीजेपी सबसे आगे रही है, उसको भी बीट करना कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में इन सीटों को लेकर, तो इन सीटों पर जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का काफी ज्यादा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इन तमाम सीटों से अपने उनके पक्ष में काफी ज्यादा वोट प्रतिशत देखने को मिला है। अब जहां पर वोट प्रतिशत कांग्रेस का ज्यादा रहा है, जहां से कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में रही है, वहां उन सीटों पर कांग्रेस इस तरह के कार्ड को खेल सकती है ताकि किसी भी तरह का रिस्क ना हो। लेकिन फिर भी एक जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए, क्योंकि इस बार उन्हें छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के साथ अन्य सीटों को भी जीतना बेहद जरूरी होगा। बिल्कुल गौरव, और देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर रणनीति, स्ट्रैटेजी ऐसी अपनानी होगी जिससे कि जो डिफिकल्ट यहां पर सिचुएशन बनती नजर आ रही है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे भी